क्या हुआ? परेशान हो? बसीरत की बातों से परेशान हो? कुछ डैडी की बात की वजह से और कुछ सारा की वजह से। क्यों? सारा को क्या हुआ? नहीं, आपको तो पता है कि मैंने सारा को कभी एक बहुत अच्छी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा है। और आज वो मुझे she says she loves me and I'm shocked कि जिस तरह उसने हिस्टेरिकल अंदाज में ये सब बातें की हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सारा के लिए परेशान हुई आपने लिए। ऊपर से डैड ने आज रात मुझसे जवाब मांगा है। बसीरत को क्या हो गया है? अपनी बहन के मोहब्बत में इतने डूब चुके हैं कि बेटी की कोई खुशी, कोई ख्वाहिशात कुछ नजर नहीं आ रहे आगे। उन्होंने जब ये बात बताई मुझे तो मैं तो शॉक में चली गई, गुस्सा चढ़ा मुझे। और या तो ये बात हो ना कि मैं किसी से कमिटेड हूं। आई डोंट हैव अ कमिटमेंट विद एनीवन। और खैर तो मैं with poles apart with very different people। मैं उसको जानता तक नहीं, उससे शादी किस तरह कर लूं मैं? तुम्हें सारा में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है क्या? अगर खैरत के मुकाबले में देखा जाए तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हर। सारा मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग नथिंग मोर देन दैट। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी कि उस पर ये इंप्रेशन पड़ गया। मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तुम्हें तो ये सिर्फ सारा की ख्वाहिश नहीं थी। मैं और जरीना भी चाहते थे कि तुम्हारी और सारा की शादी हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मैं बसीरत की तरह नहीं हूं। मैं अपनी बहन को खुश करने के लिए अपने बेटे की शादी अपनी भांजी से फोर्सफुली नहीं करूंगी। मम्मी, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट बेटर देन मी। आप मुझे बताएं मैं उनसे किस तरह बात करूं, उनको कैसे समझाऊं कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं डैड को इनकार करता हूं तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं हाँ करता हूं तो मैं सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकूंगा। मेरा मशवरा तो यही होगा कि तुम साफ साफ जाके अपने डैड को बता दो कि ये शादी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, खैरत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगी। कोई मैच ही नहीं है। और जहां तक आपा की ये ख्वाहिश है कि खैरत की शादी हो जाए, तो ये ख्वाहिश तो मैं उनकी पूरी कर सकती हूँ। अच्छा सा कोई लड़का ढूंढ के एक हफ्ते में उसकी कहीं शादी कर देंगे, खुशी खुशी वो भी रहेगी, तुम भी रहोगे। समझ नहीं आ रही कि बसीरत सोच क्या रहे हैं। और आपको क्या लगता है डैड मान जाएंगे? वो कहेंगे हाँ बेटा, मैं एक वक्ती जज्बात में मुब्तला हो गया था और मैं अब उससे बाहर निकल के सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बात पर। एंड आई थिंक यू आर राइट कि खैरत और तुम्हारी शादी एक बेजोड़ रिश्ता है। अशर, आओ। फिर क्या फैसला किया? डैड अब एक बार फिर सोच लें। डैड, मुझे खैरत से शादी पे कोई इतराज नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। शादी करके हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। फिर इस
सिचुएशन में तुम क्या सजेस्ट करोगे? क्या करना चाहिए हमको? डैड, असल इश्यू तो खिरत की शादी का है ना, तो वो तो हम कोई भी अच्छा लड़का ढूंढ के करवा सकते हैं। डैड, बल्कि अभी अम्मी मुझे बता रही थी कि बहुत से अच्छे लोगों को वो जानती हैं और फौरन से पहले शादी हो जाएगी खिरत की। अगर मैं फर्ज भी कर लूं कि कोई अच्छा रिश्ता देखकर खिरत की शादी कर दी जाती है, तो मैं अपनी बहन को यह गारंटी कैसे दूंगा कि जहां उसकी शादी की जा रही है वो खिरत को खुश रख सकेगा, उसका मुस्तकबिल महफूज होगा? कैसे दूंगा ये गारंटी मैं अपनी बहन को? डैड, ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। मगर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, अपने बेटे की गारंटी। मकसद सिर्फ खिरत की शादी कर देना नहीं है, मकसद है उसका मुस्तकबिल, उसका आने वाला कल, उसका तहफ्फुज़। और ये श्योरिटी सिर्फ मैं तुमसे निकाह की सूरत में ही दे सकता हूं अपनी बहन को। सॉरी डैड, लेकिन मैं खिरत को खुश रख पाऊंगा कि नहीं, इस बात की श्योरिटी तो मैं भी नहीं दे सकता। मेरी बहन के चेहरे पे ऐसी खुशी थी जब मैंने उससे ये कहा कि खिरत की शादी अशर से होगी। उसके आखिरी वक्त, उसकी आखिरी खुशी। मगर शायद मुझे यह हक ही हासिल नहीं है कि मैं अपने बेटे से कुछ मांग सकूं। ऐसी बात नहीं है, आपको सब हक है मुझ पे। तो बेटा, मेरी बहन की यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, खिरत से निकाह कर लो, प्लीज प्लीज। प्लीज ऐसे मत कीजिए ना। डैड, मैं इतना भी बुरा नाफरमान बेटा तो नहीं हूं कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए ये सब कुछ करना पड़े। डैड, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन प्लीज मत रोना। प्लीज डैड। अब जो चाहेंगे वही होगा। मैं खैरत से शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी जान, मेरा बेटा, थैंक यू मेरी जान। आपा, आपा, वो मैंने अशर से बात की है, वो खिरत से निकाह के लिए राजी है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो बसीरत? जी आपा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। खिरत अब मेरी बहू बनेगी। और आपा, आने वाला जो जुमा है उस दिन निकाह कर लेते हैं, सिर्फ घर घर वाले होंगे। ठीक, लेकिन बसीरत, फरीदा को तो कोई एतराज नहीं। फरीदा नहीं आपा, फरीदा बहुत खुश है। और आपा, अब तो भाई बहन का रिश्ता और मजबूत होने जा रहा है। शुक्र है मेरे मौला, शुक्र।
कराए। बेटे के निकाह की डेट पक्की है। हैरान हो गए ना आप? मुझसे छुपा रहे थे? दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल के फेंक दिया। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरे बेटे ने आके अपनी मां को सब कुछ बताया। उसने अपनी मां को यह भी बताया कि आपने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कैसे किया। मैं लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहता था फरीदा। मैं जानता हूं अशर के मामले में तुम कितनी पॉजिटिव हो। मुझे अंदाजा था कि तुम बरम होगी। इसलिए आपस में सब कुछ तय कर लिया आपने? भाई बहन के सागा के बीच अशर की मां और आपकी बीवी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। तुम हालात की नजाकत को समझो। पापा को डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, उनकी हालत देखो। एक मरते हुए इंसान की वजह से आप एक जिंदा जीते जागते इंसान की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। यही कर रहे हैं ना? अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात, ख्वाब सब कुछ छीन रहे हैं आप। मेरा मतलब है भाई बहन का रिश्ता अहम होता है, लेकिन औलाद से ज्यादा नहीं। अपनी बहन की मोहब्बत में आप इतने अंधे हो चुके हैं कि बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जरा भी मलाल नहीं। फरीदा, खिरत से शादी करके अशर की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। खिरत बहुत अच्छी बच्ची है। पापा ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। वाह वाह बसीरत हुसैन, वाह। पहले आपने अशर को प्रेशराइज करके अपनी नाजायज बात मनवाई, अब आप उसको कितनी खूबसूरती से जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छी तरबियत? मेरा बेटा दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, पूरी जिंदगी फर्स्ट क्लास आता रहा है। मैंने उस पर मेहनत की है। आप एक मामूली सी लड़की, छोटी सोच वाली लड़की से उसकी शादी कराने जा रहे हैं। क्या आप यकीन से ये कह सकते हैं कि उनकी आपस में बनेगी? खुदा के वास्ते भाई बन के नहीं, बाप बन के सोचिए। दिस इज सो अनफेयर। देखो फरीदा, खिरत अभी बहुत कम उम्र है, वो यंग है, और यंग एज में इंसान को अच्छी तरह मोल्ड किया जा सकता है। तुम जैसा चाहोगी वो वैसे मोल्ड हो जाएगी, और मुझे यकीन है वो बहुत जल्द अशर के स्टैंडर्ड पे आ जाएगी। आपके सर पे आपकी बहन की मोहब्बत का भूत सवार है। पूरी जिंदगी गाफिल रहे हैं आप उनसे। इसी बात की चुभन आपके जमीर पे। आपका गिल्टी कॉन्शियंस बोल रहा है। ये एक बाप का फैसला नहीं हो सकता। फरीदा, तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो। देखो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। कम से कम इतना तो ख्याल करो कि मेरी बहन मर रही है और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश? आप तो बड़े राग अनापते थे ना अपनी बहन की खुददारी के। ये किस किस्म की खुददारी है? पूरी जिंदगी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगी, लेकिन जाते जाते आखिरी वक्त पे आपसे सबसे कीमती चीज मांग गई है, आपकी औलाद। हाँ, कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी खुददारी कैश की है। बस फरीदा, इससे आगे एक लफ्ज नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी और अशर की मां हो। ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूं। मैं जिसे चाहूंगा उसे इस घर में रखूंगा। मेरी बहन इसी घर में रहेगी, मेरी भांजी भी यहीं रहेगी, और मेरी भांजी यहां मेरी बहू बनकर रहेगी। अगर तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज है तो तुम यहां से दफा हो जाओ। ये घर छोड़ के जा सकती हो अभी इसी वक्त। और हाँ, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर तुम्हें यहां मेरी बीवी बनकर इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे फैसले मानने होंगे। कल सुबह तुम मेरे साथ आपा के पास चलोगी और उन्हें ये यकीन दिलाओगी कि अशर और खिरत का ये रिश्ता तुम दिल से कबूल करती हो, तुम बहुत खुश हो। और सुबह अगर तुमने ये नहीं किया और इस निकाह के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।
अम्मी मामू क्या कह रहे थे? बेटा मैंने बसीरत से तुम्हारी शादी की बात की थी। आपने खुद उनसे कहा था कि वो अपने बेटे का रिश्ता मुझसे करवा दें। नहीं, मैंने तो तुम्हारी शादी हो जाए ये कहा था। अशर के लिए तुम्हारी शादी की बात बसीरत ने खुद मुझसे की थी। कल रात भी आप मामू से यही बात करना चाह रहे थे। गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करने पड़ जाते हैं बेटा। अब मेरी जिंदगी लम्हा बा लम्हा मौत की तरफ बढ़ रही है और मैंने भी इस मौत को कबूल कर लिया है। अब मुझे मरने का खौफ नहीं रहा। खौफ है तो बस तुम्हें तन्हा छोड़ने का। तुम तन्हा जिंदगी कैसे गुजारोगी बेटा? शुक्र है कि बसीरत ने अशर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। वरना बेटा अगर तुम्हें मैं तन्हा छोड़कर जाती तो मरने के बाद भी मुझे कभी चैन ना आता। अम्मी आप मरने की बातें क्यों करती हैं? आपको ठीक होना है, मेरे लिए ठीक होना है। मैं आपके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। सारा बीबी, बेगम साहब आपको खाने पे बुला रही हैं। दरवाजा खटकाने के बाद इंतजार करते हैं ना जवाब का, ऐसे ही नहीं अंदर चले आते। नहीं खाना मुझे बोल दो उनसे। अब जाओ। कहीं जा रही हो? सारा क्या हो गया है? तुमने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? कल से अंदर बैठी हुई हो, फोन अपना ऑफ कर दिया है। तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। आप जानती हैं क्या हुआ है? सारा, जानी, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गई हूं। मैंने भी हमेशा तुम्हें अशर के साथ ही देखा है, लेकिन इस तरह से खाना पीना छोड़ देना, अपने आप को टॉर्चर करना, ये एटीट्यूड सही नहीं है। तुम जा कहां रही हो? थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। बगैर कुछ खाए पिए? अस्सलाम वालेकुम। खैरत है? जी, इसको बुलाओ। आप अंदर आ जाएं। तुमसे जो बोला है वो करो। खैरत को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम सारा, आप मुझसे मिलना चाहती थी? अंदर आए ना। तो तुम अशर से शादी करोगी? इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो खैरत, मुंह के बल गिरोगी। आप कहना क्या चाहते हैं? भोली मत बनो। अशर तुम्हें नहीं चाहता।
वो सिर्फ अंकल की वजह से इस रिश्ते पर मजबूर है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते से इनकार करो और अपने स्टैंडर्ड का कोई लड़का ढूंढो और उससे शादी करो। तुम जैसी मामूली लड़की की तरफ वो देखे भी नहीं, दोस्ती भी ना करे, बीवी बनाएगा वो तुम्हें, शादी करेगा तुमसे। उसके पोलाइटनेस या उसके अच्छे मैनर्स को उसकी रजामंदी मत समझो। तुम में और उसमें बहुत फर्क है, इस फर्क को समझो। तुम्हारे अंदर अंकल की भांजी होने के अलावा ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिसको अशर पसंद करे। इसलिए मेरा फ्रेंडली सा मशवरा समझो और उस पे अमल करो। इस रिश्ते से इनकार कर दो, समझी?